सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ या डेटा साइंटिस्ट हुआ, मशीन लर्निंग इंजीनियर हुआ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हुआ, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं या किसी स्टार्टअप में खुद भी काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी वहां जो आईआईटी में आपकी लर्निंग है वो आपको बहुत काम मनी देन योर रेगुलर जॉब और समटाइम्स मोर मनी कंपैरेटिवली विद लेसर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट जस्ट बिकॉज आपको एक्सपर्टीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट आपको ये कहते होंगे कि भाई बीटेक के बाद डायरेक्टली जॉब कर, एमटेक क्यों करना? 2 साल की जॉब के बाद तुझे उतना पैसा और वही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो एमटेक 2 साल करने के बाद मिलेगी। सो डिफरेंस क्या रहेगा? मैं आपको बताता हूं कि ये एक महज मिसकंसेप्शन है और ये 100% ट्रू नहीं है। 2 चीजों के बारे में बात करूंगा और 2 बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आपके कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छी जॉब ऑफर के साथ आती है? नहीं। क्या आपके यहां पे बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पैकेज दे सकती हैं? अगर नहीं तो फिर आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप नॉर्मल किसी कंपनी में सर्विस बेस्ड जॉब स्टार्ट करके और अपने पैकेज को मे भी 2 साल के बाद लगभग बराबर पहुंचा सकते हो जो आपको एमटेक के बाद मिलेगा, बट नॉलेज को नहीं। आप जब एमटेक में पढ़ने जाते हैं आप एक्सपर्टीज गेन करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कनेक्शन बनाते हैं वहां के लोगों के साथ, ब्राइट माइंड्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, और ऐसा नॉलेज ऐसी लर्निंग वहां से गेन करते हैं जो आपको हो सकता है शुरुआती पैकेज वही दिलाए जो आपको बीटेक के 2 साल के बाद जॉब करने के बाद आपको मिल रहा हो लगभग उतना। बट आफ्टर 2 to 3 years और 4 years जब आप कंपेयर करेंगे इन लर्निंग को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपके पैकेज को, प्लस आपकी ग्रोथ को, तो एमटेक करने के बाद जो आप ग्रोथ करेंगे वो बहुत रैपिड होगी, बहुत ज्यादा अच्छे रेट से अप जाएगी एज कंपेयर टू जस्ट बीटेक एंड डूइंग द जॉब। कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि आपने 2 साल में इतनी लर्निंग करनी है एमटेक में जाके अच्छे कॉलेज में जो आपको बाकियों से काफी अलग रख देगी, और उसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ होगी उसकी अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा आएंगी, प्लस उसका रेट भी बहुत हाई होगा। एक्सपोनेंशियली आप जाएंगे ऊपर 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 और 3 से 4 साल में आपको पैकेज में बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, अगर बीटेक के बाद आपके पास बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छा काम दे सकती हैं, जहां आपके पास काम करते करते लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत हो सकती हैं, देन यस आई विल से ठीक है, आप वो अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। वरना आप एमटेक के लिए जाइए, अगर आप में थोड़ा भी अच्छा पोटेंशियल है तो आप एमटेक के बाद में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपको वहां पे इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इतनी ज्यादा नॉलेज गेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके फाउंडेशन को इतना मजबूत कर देंगी कि आप फिर अगले 5 सालों में इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर जाएंगे जो आप शायद खुद भी अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या विजन जिसका आप नहीं रख पा रहे हैं। चलिए अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं। अगर आप एमटेक करते हैं आईआईटी से, एनआईटी से, टॉप कॉलेजेस से, कंप्यूटर साइंस में, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बहुत सारा मिसकंसेप्शन तो ये भी है कि अगर आपको एकेडमिक में जाना है, रिसर्च में जाना है तो भी एमटेक करो। नहीं भैया, आपको एमटेक एक्सपर्टीज बनने के लिए भी करना है। अगर आप एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या कोई एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग पोस्ट जाना चाहते हैं तो भी आप एमटेक करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो भी आप एमटेक करेंगे। तो अगर आप स्पेसिफिक जॉब या एक्सपर्ट की जॉब या बहुत अच्छी लर्निंग हाई पेइंग जॉब लाना चाहते हैं तो भी आप एमटेक करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम द research. One of the opportunities are, few of the opportunities are in academics and research of course, क्योंकि यहां पे आपको पीएचडी प्रोग्राम, टीचिंग, रिसर्च साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपको पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है बिना एमटेक करे भी, एमटेक करने के बाद भी। अब ये पीएचडी आपको इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी दोनों जगह पे ओपन हो जाएगा अगर आपने एमटेक किया अच्छी जगह से। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज आईआईटीज के एमटेक स्टूडेंट्स को लेना चाहती हैं एज अ पीएचडी कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आईआईटी से पढ़ने वाला बच्चा बहुत शानदार रिसर्चर निकलता है। फिर डीआरडीओ, इसरो और इस टाइप की बहुत सारी हमारे यहाँ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पे बहुत अच्छा रिसर्च वर्क होता है और वहां भी आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तीसरी चीज है बैंकिंग के आईटी रोल्स। बैंकिंग हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहां पे आईटी रोल या साइबर सिक्योरिटी रोल होता है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता है, नीलिट एनआईसी में होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, सीएसआईएसआर, सीए
आई एम मिसिंग दैट पर्टिकुलर नेम, वहां भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो CSIR आई गेस, ठीक है, तो वहां भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है, तो एकेडमिक के अलावा आपको कॉर्पोरेट और आईटी इंडस्ट्री की जॉब्स भी मिलेंगी, जैसे कि मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ या डेटा साइंटिस्ट हुआ, मशीन लर्निंग इंजीनियर हुआ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हुआ, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप इंजीनियर, और भी ऐसे बहुत सारी इंजीनियरिंग जॉब्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। अगर आपके पास में मशीन लर्निंग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस है, कोर लर्निंग एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, तो आप इंडस्ट्री में जाके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंपैरेटिवली सिर्फ बीटेक गाय के। चाहे आपने बीटेक कहीं से भी किया हो, आपका स्पेशलाइजेशन अगर बीटेक का भी एमएल में है या एआई में है, तो भी आप एमटेक में जो सीखते हैं वो बीटेक में नहीं सीख सकते, क्योंकि बीटेक जस्ट बेसिक लर्निंग देता है। एक्सपर्ट की लर्निंग जो है आपको कहां मिलती है? एक्सपर्ट की लर्निंग तो यहीं पे ही मिलती है एमटेक में। अभी कुछ दिन पहले ही, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया होगा अपने सेशंस में, कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है कि उसे एआई इंजीनियर की पोस्ट मिली है जापान में, वो भी होंडा कंपनी में। एआई इंजीनियर 1.14 करोड़ का पैकेज है, आईआईटी दिल्ली से, एमटेक सेकेंड ईयर में है बच्चा। और वो बच्चे को हिंदी मीडियम से बीटेक करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि टियर 3 कॉलेज नॉर्मल जगह से पढ़ने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज लेंगे अगर आप, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक्सपर्ट वाली, वो शुरुआत में ही गजब होती हैं। और ये मशीन लर्निंग आप ऑफ कोर्स सीख सकते हो बाहर से भी, बट जो मशीन लर्निंग का कोर नॉलेज वहां जाके आप सीखते हो ना किसी एक्सपर्ट के साथ, आईआईटी के प्रोफेसर के साथ, आईएससी के साथ, तो वो बहुत ही डिफरेंट है आपके नॉर्मल कहीं से भी पढ़े हुए कंपैरिजन। तो आप अगर अपने आप को वहां जाके और देखेंगे, डेफिनेटली बहुत डिफरेंस पाएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस। नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि मैंने आपको कहा पीएसयूज, डीआरडीओ, इसरो, बैंकिंग, आईटी रोल्स, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर्स जॉब्स होती हैं जो आपको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी देती हैं एमटेक के बाद में। हायरिंग करने भी आती हैं। वन ऑफ माय गुड फ्रेंड इज वर्किंग, जो बीईएल में साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा है। उसने काफी सारे रिसर्च पेपर भी वहां पब्लिश कर दिए हैं ऑलरेडी, और वो अपना पीएचडी भी परस्यू कर रहा है इन द सेम रिसर्च एरिया। परमिशन है, ऑफ कोर्स परमिशन है। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी साइंटिस्ट के तौर पे जाना चाहते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ से एमटेक के बाद खुल जाती है। डायरेक्ट हायरिंग के लिए आते हैं पीएसयूज कॉलेज में, एमटेक कॉलेज में बिल्कुल आते हैं। फिर आप स्टार्टअप्स के बारे में सोच सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, पर स्टार्टअप आइडिया ज्यादा तब आते हैं जब आपके पास नॉलेज ज्यादा होती है। जब आप घुसते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज में, तब आपके पास स्टार्टअप आइडियाज आते हैं। अब स्टार्टअप आइडिया आ गया पर उसे इंप्लीमेंट करने का नॉलेज नहीं है, टीम बनाना है, पर टीम को आप लीड कैसे करोगे? लीड करने के लिए नॉलेज तो चाहिए ना। और ये नॉलेज आपको कैसे मिलेगा? ये नॉलेज आपको मिलेगा डेफिनेटली एक्सपर्ट बन के, जो आप एमटेक में सीखोगे। मैंने एमटेक, आप देखिएगा आईआईटी से रिलेटेड कितने ही स्टार्टअप से, आईआईटी से निकले हुए लोगों के कितने स्टार्टअप चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो एक्सपर्टीज है कि उन्हें क्या करना है, क्या करवाना है। वो कुछ भी सीख सकते हैं कितने ही दिनों में, बहुत कम टाइम में, और कहीं से भी वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा सकते हैं। कम लोगों की टीम में भी ज्यादा काम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लीड करना आता है, लोगों को बताना आता है कि काम क्या करना है। सो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं या किसी स्टार्टअप में खुद भी काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी वहां जो आईआईटी में आपकी लर्निंग है वो आपको बहुत काम आएगी। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। जैसे ही आपके पास नॉलेज अच्छा आता है, तो आप लोगों को कंसल्टेंसी सॉल्यूशन दे सकते हैं, मैनेजमेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन जो है वो फ्रीलांसिंग भी दे सकते हैं, प्लस किसी फर्म के साथ कनेक्ट होके भी दे सकते हैं। और कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा चार्ज करती है। आपको नहीं पता ये कंसल्टेंसी क्या करती है? कंसल्टेंट्स होते हैं आईटी कंसल्टेंट्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में जाके बताते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये चेंज करना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, ताकि प्रोडक्ट बेहतर हो पाए और अच्छे से मार्केट की प्राइस पे बिक पाए। ये कंसल्टेंट होते हैं, कम कम टाइम के लिए काम करते हैं, अलग अलग जगह पे जा जाके, अलग अलग कंपनीज में, पर इनकी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा होती है। और स्पेशली एआई और मशीन लर्निंग में तो कंसल्टेंट्स की बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि ये कंसल्टेंट्स को क्या है ना, डोमेन का नॉलेज होता है कि इस डोमेन के डेटा को कैसे यूज करना है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा चले, एक्सेट्रा।
परमानेंटली हायर नहीं कर सकती कोई कंपनी, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जरूरत पड़ती है। तो एक कंपनी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंसल्टेंट रखा, 6 महीने खूब सारा पैसा कमाया, अगली कंपनी में गए, 6 महीने काम किया, खूब सारा पैसा कमाया। एंड कंसल्टेंट्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ उन्हें डोमेन नॉलेज है। और डोमेन नॉलेज कैसे आता है? ऑफ कोर्स लर्निंग के थ्रू आता है। एमटेक में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, थोड़े सालों में आप कंसल्टेंट की जॉब आसानी से कर पाएंगे। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ऑफ कोर्स एमटेक करने के बाद आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्टली 1 साल या 2 साल के बाद में इंडिया से बाहर भेजने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अमेजोन का सिंपल सा रूल है, अगर आप अमेजोन में इंडिया में हैं, 6 महीने काम करेंगे तो आप यूएस के अलावा किसी और कंट्री में कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल अगर आप काम करेंगे तो यूएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टीम में आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो इट्स सिंपल। आप अगर किसी अच्छी कंपनी में हैं तो आपको इंडिया के बाहर की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे कैसे कैसे, मैं बताता हूं। होता क्या है, देखो, होता क्या है, मैं मेरे साथ का एक मेरा ही बैचमेट था जिसका पहले ही दिन पहली ही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट हो गया। मेरे साथ का एमटेक, मेरे ही साथ का एमटेक, पर उसको नहीं जाना था क्योंकि उसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो ऐसा था जो गूगल कंपनी के एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड था, जो कि इंडिया के बाहर थी, इंडिया में नहीं थी। गूगल इंडिया हमारे यहां हायर करने आई थी पर वो उसको जाना नहीं था। तो उसने ऐसे ही बस एक बैकअप के लिए कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लिया और इंडिया के बाहर वाली उस पर्टिकुलर गूगल की जॉब के लिए अप्लाई किया थ्रू द रेफरल ऑफ हिज गाइड, जो उनके गाइड थे। गाइड ऑफ कोर्स उस टीम से कनेक्टेड थे क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है काम चल रहा था। कहां पे? उनके लैब में। उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, इंडिया के बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी उसको डायरेक्टली मिल गई थ्रू एमटेक। क्यों? क्योंकि उसका रिसर्च प्रोजेक्ट इतना तगड़ा था और उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड था जो कि उस गूगल की टीम में काम हो रहा था। तो ये ऐसी आउटसाइड इंडिया अपॉर्चुनिटीज भी आपको डायरेक्टली मिल जाती है क्योंकि कनेक्शंस होते हैं आपके प्रोफेसर्स के। आप जब रिसर्च में जाते हैं तब वहां अपने खुद कनेक्शंस बनाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और अलग अलग इंडस्ट्रीज के लीडर्स के साथ में। तो वो आपको बहुत अच्छी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग काम आप कर सकते हो। मैंने अपने साथ के बहुत सारे बैचमेट्स को देखा था। इनफैक्ट मैं भी शुरुआत में काफी टाइम तक किया करता था क्योंकि टाइम होता था उस टाइम पे। तो आप कंपनी में काम करने के अलावा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, एआई प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा बहुत सारा रिमोट वर्क या फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, upwork.com, freelancer.com टाइप की, जहां पे आपको ऐसे फ्रीलांसर प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप उठाओ, डेवलप करो, पैसा कमाओ एंड डन। And you can earn a lot of money. In fact, you can earn more money than your regular job or sometimes more money comparatively with lesser amount of time spent just because आपको expertise है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और फ्रीलांसिंग में आपको काफी सारा पैसा मिल जाएगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, बट ये अगेन बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए उस डोमेन का। मुझे डेटा साइंस में एमटेक करना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जब फ्रीलांसिंग कर रहा था मुझे ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग से रिलेटेड थे। तो आई थॉट कि मशीन लर्निंग में एमटेक करने से मुझे ये प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, मुझे एक्सपर्टीज आ सकती है और मैं पैसा कमा सकता हूं। अदरवाइज आई वाज नॉट हैविंग एनी एक्सपर्टीज इन मशीन लर्निंग एंड आई हैड टू गो फॉर एमटेक, अनदर एमटेक इन 2018 टू 2020। जी हाँ, ऐसा करना पड़ा और बिट्स पिलानी से मैंने एक डबल एमटेक किया जो कि डेटा साइंस में था। सो आप समझ सकते हैं कि एमटेक करने से मुझे जो नॉलेज मिली है वो भी मैंने पार्ट टाइम ही किया था। तो इतना नॉलेज मिला कि मुझे वो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स आसानी से मिलने लगे, बनने लगे और लाइफ कुड गो फॉरवर्ड इजीली। तो एमटेक करने के बाद आपको काफी सारी लर्निंग हो जाती है। आप जिस तरफ जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज लाइफ में चाहिए, आप उधर जाइए और देन earn a lot of money. You can easily get those opportunities, easily make those opportunities. आपको फिर किसी को देखना नहीं पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज के लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप बस ये रखोगे यार मुझे ये काम नहीं, ये करना है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट और मनी है। You can reject and select the work based on your interest and based on the money and opportunity easily, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी होगी, काम की नहीं, पैसे की नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल। एक्सपर्ट बनना है, नॉलेज गेन करना है, जल्दी से गेट की तैयारी अपनी शुरू करिए, एमटेक करिए। अगर आप ऑलरेडी गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको और इंटेंसिफाई कर दीजिए ताकि आप
अच्छे कॉलेज से एमटेक करके और अपने करियर को बेस्ट पॉसिबल वे में स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।